अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ लाइव हिंदी। सऊदी अरबियन एयरलाइंस के डायरेक्टर ऑपरेशंस बंदर अल फौजान का कहना है कि यूनाइटेड अरब अमीरात में मौजूद सऊदी शहरियों को फ़ौरन ही वतन वापसी के लिए अल सऊदिया की 23 फ़्लाइटों को शेड्यूल किया गया है। यूएई से पैसेंजर्स के आने जाने पर आज रात यानी इतवार 11 बजे से पाबंदी लगाई जा रही है। सऊदी टीवी अल अखबारिया से बात करते हुए डायरेक्टर ऑपरेशन बंदर अल फौजान ने आगे कहा कि यूएई से पैसेंजर्स के आवागमन पर पाबंदी के फैसले के फौरन बाद अल सऊदी एयरलाइन की तरफ से पैसेंजर्स की कैपेसिटी को भी 3 गुना बढ़ाया गया है, लेकिन इसके लिए जो एसओपीज है उनका भी पालन किया जा रहा है। अल फौजान ने आगे कहा कि सफ़र पर लगी पाबंदी के फैसले का ऐलान होते ही एयरलाइन पर बुकिंग के लिए दबाव बढ़ जाने की वजह से एक्स्ट्रा फ़्लाइटें और सीटों का इंतज़ाम करना ज़रूरी हो गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी गृह मंत्रालय ने शनिवार को इथोपिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, वियतनाम और अफगानिस्तान के लिए फ़्लाइटों के आने जाने पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था, जिसको अमल में आज रात यानी 4 जुलाई की रात 11 बजे से लाया जाएगा। सऊदी अरब में तवक्कल एप्लीकेशन की मैनेजमेंट टीम ने एप्लीकेशन में नए फीचर ऐड किए हैं, जिसमें हेल्थ पासपोर्ट के अलावा विदेशों में सफ़र के दौरान कोरोना इंश्योरेंस की सुविधा के बारे में जानकारी शामिल है। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपी के मुताबिक मैनेजमेंट ने कहा कि एप्लीकेशन के अंदर नए फीचर ऐड करने से लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। नई अपडेट के बाद फ्यूचर में सऊदी सेंट्रल बैंक और कोऑपरेटिव इंश्योरेंस काउंसिल की तरफ से अप्रूव्ड इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि सऊदी अरब सफर के दौरान कोरोना की मर्ज की कवरेज के लिए रिजर्व है को शामिल किया गया है। नए फीचर में हेल्थ पासपोर्ट की जानकारी को भी बढ़ाया गया है, जिसमें वैक्सीनेशन के बाद स्टेटस जाहिर किया जाता है। हेल्थ पासपोर्ट के जरिए आसानी से पता चल जाता है कि इस शख्स ने वैक्सीन की एक खुराक ली है, दोनों खुराक ली है और वैक्सीन का कोर्स पूरा हो चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी तक जो तवक्कल एप्लीकेशन थी वो सिर्फ अरबी और इंग्लिश जुबान में थी, यानी 2 लैंग्वेज तवक्कल एप्लीकेशन के अंदर हुआ करती थी, लेकिन अभी यहाँ पर एक लैंग्वेज और बढ़ा दी गई, यानी उर्दू को भी तवक्कल ऐप में शामिल कर दिया गया है। प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से नई अपडेट लेने के बाद अब तवक्कल को 3 जुबानों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। आप में से अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि फ़्लाइट के बैन की वजह से जो लोग इंडिया या फिर अपने देशों में रुके हुए हैं और फ़्लाइट उनको नहीं मिल रही, जैसे कि फ़्लाइटों पर पाबंदी लगी हुई है, तो कुछ लोगों के इकामे जो है वो बढ़ गए हैं, अपना आप वीज़ा भी उनकी बढ़ गई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी तादाद है जिनकी वीज़ा और इकामे नहीं बढ़े हैं। और कफ़ील से अगर बात की जाती है तो कफ़ील तरह तरह के बहाने बना रहे हैं इकामा और वीज़ा को रिन्यू करने के लिए, क्योंकि उनको जाहिर सी बात है पैसा चाहिए और पैसा उनको इंस्टेंट यानी कैश में नहीं मिल रहा, तो इसलिए तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक सवाल इसी तरह के जवाज़ात से पूछा गया है कि कफ़ील से बार बार गुजारिश करने के बाद भी इकामा आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है और ना ही वीज़ा को बढ़ाया जा रहा है और फ़्लाइट भी बंद है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है। तो इस पर जवाज़ात का कहना है कि इकामे की रिन्यूअल की जिम्मेदारी कफ़ील की होती है, इसमें वर्कर कुछ भी नहीं कर सकते, यानी अपने तौर से इकामे को या फिर वीज़ा को नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इतना किया जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसका पूरा नाम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर था, उसकी वेबसाइट पर जाया जाए। अगर उसकी पोर्टल को खोलेंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसको अरबी में खिलाफत अल-उम्मालिया कहा जाता है, तो वहाँ पर अपनी कंप्लेन लिख सकते हैं। कंप्लेन अरबी या इंग्लिश में लिखी जाएगी और जाहिर सी बात है कि आप में से जो मोस्टली लोग देखने वाले हमारी वीडियो, ना तो आप अरबी इतनी जानते होंगे कि अपनी कंप्लेन अरबी में लिख सके, ना ही इंग्लिश इतनी मालूम होगी। तो अब इसके अलावा दूसरा रास्ता क्या है? तो इसके अलावा रास्ता यह है कि फ़िलहाल इंतज़ार के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन जैसे कि सऊदी गवर्नमेंट रुक रुक कर यानी आहिस्ता आहिस्ता छूट दे रही है बंदों को बुलाने के लिए। अब इसमें एक चीज़ ये है कि अगर एक साथ ही छूट दे दी जाए सबको, यानी सबका इकामा और वीज़ा फ्री बढ़ा दिया जाए टोटल वन टू ऑल, तो कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि फ़्लाइट भी नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह पूरी उम्मीद ये है कि जिस तरह से कोरोना अगर ख़त्म हो जा रहा है सऊदी अरब में, जैसे सब कुछ नॉर्मल होगा, उसके बाद फ़्लाइट का ऑपरेशन शुरू की जाएगा और जो भी इकामे या वीज़ाएँ होल्ड है उनको बढ़ाया जाएगा। इसके लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ आपको और बता दें कि जो भी कफ़ील या कंपनी है उनके हाथ में ऐसा कोई राइट नहीं कि वो बंदा सऊदी अरब से बाहर है उसका खुरूज नहै लगा दे। और अगर ऐसा करना होता तो गवर्नमेंट ने अभी तक कोई अनाउंसमेंट कर दिया होता कि जो भी बंदे बाहर रुके हुए हैं उनकी छुट्टी अपना खुरूज नहै में बदल जाएगी। तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ना ही कंपनी या कफ़ील को कोई हक दिया गया है, तो ऐसे में परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपके साथ बेहतर होगा, बस इंतज़ार कीजिए कि ये मुसीबत दुनिया भर से ख़त्म हो जाए। गल्फ देशों के लिए नई ट्रैवल गाइडलाइन के बाद सऊदी अरब और कुवैत जाने वाले वर्करों को कोरोना वैक्सीन से बचाव के लिए फाइजर की वैक्सीन लगाई जाएगी।
अरब न्यूज़ के मुताबिक बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ने सऊदी अरब और कुवैत आने वाले वर्करों के लिए ताज़ा गाइडलाइन जारी करते हुए बीते दिन यह ऐलान किया है। जानकारी के लिए बता दें कि गल्फ देशों की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है कि जो भी वर्कर गल्फ कंट्रीज में ट्रेवल करेगा उनको चाहिए कि फाइजर, ऑस्ट्राजेनिका, मॉडर्ना या जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लगवाई हो। इसमें चीन से इंपोर्ट की गई साइनोफार्म वैक्सीन शामिल नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि अप्रैल के महीने तक बांग्लादेश में भारत से तैयार की गई ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड लगाई जा रही थी, लेकिन फिलहाल भारत ने बांग्लादेश को ये वैक्सीन सप्लाई करनी बंद कर दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये खबर बांग्लादेश की है। जानकारी देने का मतलब ये है कि डायरेक्ट फ्लाइट होने के बावजूद भी किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए और बता दें कि हर हफ्ते 12,000 बांग्लादेशी वर्कर सऊदी अरब जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ता है और उसके खर्च वो खुद ही अदा करते हैं। लेकिन फाइजर की वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हैं कि डायरेक्ट फ्लाइट होने के बावजूद भी इस तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है और बताया जा रहा है कि कुवैत के लिए भी डायरेक्ट फ्लाइट अगले महीने से शुरू हो जाएगी, बांग्लादेश से कुवैत के लिए। अरब जॉइंट फोर्स ने शनिवार को बहार अहमर यानी लाल सागर में हूथियों के द्वारा 2 बारूदी कश्तियों को अल हुदैदा बंदरगाह के करीब रास्ते में रोककर नाकाम बना दिया गया है। अल अखबारिया की रिपोर्ट के मुताबिक हूथी बड़े हमले के लिए ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। अरब जॉइंट फोर्स ने दोनों कश्तियों को यमन के अल हुदैदा रीजन में अल सुलेफ के समुद्र तट पर इसको उस वक्त नाकाम बनाया जब इन्हें हमले के लिए तैयार किया जा रहा था। इससे पहले भी सऊदी अरब के एयर डिफेंस ने हूथियों की तरफ से ड्रोन के जरिए होने वाले हमले को रास्ते में ही नाकाम बनाया था, जिसका निशाना सऊदी अरब का शहर खमीस मुशैद था। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के नए मामले 1148 रिकॉर्ड पर आए, जबकि नई रिकवरी 1222 रही। 15 नई मौत हुई, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 7,863 हो जाती है। एक्टिव मामलों की बात करें तो सऊदी भर में एक्टिव केस 12,119 है, जिनमें से 1,364 क्रिटिकल मामले जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। अब तक 4,91,612 लोगों में कोरोना पाया जा चुका है, जबकि इनमें से 4,71,550 लोग ठीक भी हो चुके हैं। सऊदी अरब के गृह मंत्री अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ ने कहा कि सरहद को पार करके यानी घुसपैठ करने वालों को ट्रांसपोर्टेशन, रिहाइश और काम देना बड़े जुर्म में शामिल है, जो सऊदी अरब के कानून के सरासर खिलाफ है। सवाक न्यूज़ के मुताबिक इंटीरियर मिनिस्टर ने बीते दिन ट्वीट में कहा कि घुसपैठियों को ट्रांसपोर्टेशन, रोजगार या पनाह देना सऊदी कानून की संगीन वायलेशन है। ये बड़े जुर्मों में शामिल है, जिस पर सख्ती से निपटा जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब के सभी रीजन्स में इलीगल तरीके से रहने वाले और घुसपैठ करने वाले अजनबी वर्करों के खिलाफ क्रैकडाउन मुहिम जारी हो और लगातार इलीगल अजनबियों और घुसपैठ करने वालों को पकड़ा जा रहा है। इस हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें कहा गया है कि बीते एक हफ्ते के दौरान यानी 24 जून से 30 जून तक 19,812 अजनबियों को हिरासत में लिया जा चुका है। सऊदी अरब में रियाज रीजन के पुलिस प्रवक्ता मेजर खालिद अल क्रेदिस ने कहा कि औरतों के साथ बदतमीजी करने वाला और उनकी वीडियो बनाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपी के मुताबिक रीजनल पुलिस प्रवक्ता ने आगे कहा कि मुलजिम सऊदी है, जो कि प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता है। मुलजिम ने औरतों के एक ग्रुप की उस वक्त वीडियो बनाई जब वो साइकिलिंग कर रही थी। वीडियो बनाने के साथ साथ ही उसने उनसे बदतमीजी भी की है, यानी अभद्र टिप्पणियां भी की है। मेजर खालिद अल क्रेदिस ने बताया कि मुलजिम के बारे में शिकायत मिलते ही फौरन ही उसकी पहचान करके गिरफ्तार किया गया। एफआईआर दर्ज करके उसे संबंधित विभाग के हवाले कर दिया गया है। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि इतवार 4 जुलाई को भी सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में तेज़ गर्मी रहने की उम्मीद है। गर्मी की लहर से ईस्ट रीजन के कुछ इलाके जबकि मदीना मुनव्वरा और रियाज रीजन के ज़्यादातर इलाके प्रभावित होंगे। मौसम विभाग का आगे कहना था कि असीर, जाजान, अलबाहा और मक्का मुकर्रमा के कुछ ऊपरी और पहाड़ी इलाकों पर बादल छाए रहेंगे, जबकि कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। बयान में आगे कहा गया कि इतवार को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 49 डिग्री सेंटीग्रेड दम्माम और अलहसा में रहेगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर अलसौदा के इलाके में होगा, जहां पारा 16 डिग्री तक पहुंच जाएगा। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 12 साल उससे ज़्यादा उम्र के स्टूडेंट को वैक्सीन लगाने के प्रोजेक्ट पर सहमति जताई है। ज्वाइंट प्रोजेक्ट के जरिए सऊदी अरब के सभी रीजन्स में 5 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपीए के मुताबिक 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन इसी महीने में शुरू की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ज्वाइंट प्रोग्राम के तहत स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के टीचर्स को भी वैक्सीन लगाई जाएगी, जिन्होंने अभी तक
वैक्सीन नहीं लगवाई है। इस हवाले से मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डॉक्टर हमद बिन आले शेख ने सऊदी अरब की लीडरशिप का शुक्रिया अदा करते हुए स्टूडेंट के बेहतर भविष्य के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा है। दूसरी तरफ हेल्थ मिनिस्टर और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी वैक्सीनेशन सेंटर के साथ भरपूर मदद के लिए शुक्रिया अदा किया है। यानी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो इस साल का पढ़ाई का साल शुरू होगा वो 30 अगस्त से शुरू होना है और 1 अगस्त की डेडलाइन टीचर्स के लिए दी गई है कि 1 अगस्त तक सभी टीचर्स को वैक्सीन लगवा लेनी है। यानी 1 अगस्त के बाद सभी टीचर स्कूलों में जाएंगे और तैयारियां वगैरह कराएंगे ताकि पढ़ाई को शुरू किया जा सके। लेकिन उससे पहले ही अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट के लिए भी वैक्सीन का ऐलान कर दिया गया है और हो सकता है कि जुलाई के महीने में ही इमरजेंसी के तौर पर सभी स्टूडेंट को वैक्सीन लगवा दी जाए। वैसे अभी 2 महीने बाकी है, जुलाई का महीना हो गया, फिर अगस्त का पूरा महीना पड़ा है, क्योंकि 30 अगस्त यानी अगस्त का लास्ट ही हो जाता है। मानकर चलिए कि सितंबर से ही पढ़ाई शुरू होगी, तो तब तक उम्मीद है कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम सभी स्टूडेंट के लिए पूरा हो चुका होगा। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं तक। चाहे तो वीडियो पे छोटा सा लाइक दे सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।